जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आरआरबी जेई के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एएलपी टीयर 2 के और एएलपी के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के पढ़ेंगे। जो ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये पिनेकल 6200 मैथ का पढ़ा रहा हूं, जिसका पूरा कोर्स, पूरी किताब का सोल्यूशन प्रकाश सर मैथ ऐप में आपको मिल जाएगा। ध्यान देना, कहता है निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहला उद्देश्य, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होगा, यानी छोटे से बड़े की ओर। अब हम कैसे डिसाइड करें कि छोटा कौन है बड़ा कौन है? इस टाइप से यहां पर आप ऐसा करो, a बराबर 0 घोषित करो। 0 घोषित किया तो आप देखो चारों के चारों ऑप्शंस हमारे अलग हो गए। रखो तो पहला वैल्यू 4 आया, दूसरा माइनस का 3.5 आएगा, फिर माइनस का 2.5 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, फिर 0.5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर माइनस का 0.5। इसे हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? जो कि माइनस का 3.5 सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन सा है? माइनस का 3 है। फिर उससे बड़ा माइनस का 2.5 है। फिर उससे बड़ा माइनस का 2 है। फिर उससे बड़ा माइनस का 0.5 है। फिर उसी रेंज में हम जाएंगे तो 0.5 बड़ा आएगा, फिर 4 बड़ा आएगा और अंततः 5 आ जाएगा। ये 8 टर्म्स हो गए। दोस्तों बड़े प्यार से देखो, 8 टर्म्स हैं तो 8 का आधा चौथा पद और पांचवें पद का योग बटा 2 होगा। तो चौथा और पांचवा पद हमारा ये आ गया। चौथा और पांचवा पद हमारा ये आ गया, -2 माइनस का 0.5। इसका योग कर दो तो माइनस का 2.5 बटा 2 करना है, यानी माइनस का 1.25 हो जाएगा। और ये वैल्यू सिर्फ सी वाले में आ रही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसकी जो माध्यिका आएगी वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरोही क्रम में लिखा है। देखो इसने अवरोही क्रम में लिखा, आरोही नहीं अवरोही, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। माध्यिका जब भी हम लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम से, तो हमारा रिवर्स पैटर्न ये चलेगा। चाहो तो इसको लिख लो कि 8, 14, 15, 17, फिर उसके बाद x+1, 2x-13, 30, 32 और 34 और 45 हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि इसकी माध्यिका 24 है। नंबर ऑफ द टर्म 4, 4, 8, तो 10 टर्म्स हैं, तो 10 का आधा 5, यानी पांचवा पद और छठे पद का योग का आधा हो जाएगा। जो टर्म्स हमारे ये आ गए, पांचवा और छठा, इसका योग करोगे तो 3x-12 बटा 2, जो कि 24 के है प्यारे दोस्तों। तो 24 दूना 48, 12 60, यानी 3x बराबर 60, तो x बराबर 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 203 का जो आंसर आएगा वो 20 आएगा, 20। अब यहां कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। क्या बोला गया? स्टैंडर्ड डिविएशन। इन जनरल स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग ऐसे करके जानते हैं, इसे स्मॉल सिग्मा से समीशन का सिंबल बनाएंगे, कैपिटल x माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर बटा n लिखेंगे। क्या है दोस्तों? इसको सॉल्व करो चाहे ना करो, लेकिन इसको याद रखो, आंसर ए हो जाएगा √n² - 1/12। सर कैसे आएगा? देखो मैं कर देता हूं प्रूफ, लेकिन आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। देखो n प्राकृतिक संख्या, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, समेशन नहीं है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n, इनका मानक विचलन। तो पहले इसका बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, पहले इसका क्या माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य यानी xi। इस सीरीज का जो समेशन होता है वो 1+2, बड़ा डिफिकल्ट है ये समेशन, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स n से।
तो देखा ये जाए मेरे दोस्त, इसका जो समेशन होगा वो n/2 n+1 होगा और डिवाइड बाय n होगा। n से n गया यानी n+1/2 आ गया। तो ये तो xi का मान हो गया। अब x का मान, तो x का मान 1। अब इसमें हमें मेहनत क्या करनी है, यहां पर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई हमको ये डायरेक्ट याद रखना चाहिए। तो डेरिवेशन इसका मत तैयार करना, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। सीधे इसको याद रखना कि √n² - 1/12 होता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। और वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर, इसे हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि यहां से रखने पर ये फिर बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और उतना टाइम नहीं होता। सीधे याद कीजिए, यदि किसी क्लास का मध्य मान 20 है और विड्थ 5 है, तो क्लास की निचली और ऊपरी सीमा, देखो ये 5 है तो 5 का आधा 2.5, 2.5 इसमें जोड़ दोगे और 2.5 घटा दोगे तो 20 में 2.5 गया तो 17.5 आया, और 20 में 2.5 जोड़ोगे तो 22.5 हो जाएगा। और देखो इन दोनों का जो गैप है वो 5 हो गया कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं 10 और 20 का अंतर, ये 10 ही पढ़ते हैं ना। अब चीजें समझ में आई। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 17.5 और से लेकर 22.5 होगा, क्योंकि विड्थ यानी इन दोनों के बीच का गैप 5 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मध्यमान 20 है। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे तो मध्यमान आपका 20 आएगा। कहता है इसका माध्य 9 है, तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। देखो यहां माध्य यानी मीन एज ए एवरेज का काम होता है। सभी को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, यानी 5x ऐसे हो जाएगा। 8 7 15 और 10 25 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 9 ऐसे, यानी x + 5 9, यानी x बराबर 4। अब हमसे आगे कहता है कि भैया पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। यहां रख दो, पहला टर्म 4 होगा, दूसरा 7 होगा, तीसरा 9 होगा। 9 7 16 4 20, टोटल 3 टर्म्स हैं तो 3 से भाग दोगे 6.666 करके आएगा। यानी इसका राइट आंसर 206 का 6.66 करके आएगा। देखो आप अच्छे से जानते हो कि शुरुआत हमने बहुत स्लो किया है, अब हमारी स्पीड है। ठीक है, चीजों को आप बेहतर सीखो। शुरू में बहुत स्लो समझाया है आपको हर चीज, ये हम पढ़ चुके हैं पहले शुरुआत से। कहता है बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। पहली बात तो ये। अब यहां हमसे कह रहा है माध्य 10 है, तो माध्य यानी एज ए एवरेज करना है, तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 9, 17 9 26, 26 4 30, 1 31, यानी एक ऐसे 3 हासिल, 3 4 5 6 7, 71 ऐसे, प्लस का x ऐसे आएगा मेरे दोस्त, और नंबर ऑफ टर्म्स 4 4 8 ऐसे आएगा, जो कि 10 के, यानी x बराबर आ गया 9। 80 71 गया, 9 आया। अब देखो 9 ही 2 बार है और वही हमारा बहुलक कह लाएगा, यानी 207 का जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। 9 एएलपी टीयर 2 का क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है पहली 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य यानी एवरेज क्या होगा। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन 100। ये सीरीज आर इन एपी में है, और जब भी एवरेज निकालना हो एपी में, पहला लास्ट पद को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। 100 + 1/2, 50.5 इज द राइट आंसर। 50.5 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, 209 में कह रहा माध्य निकालो, तो आप चाहो तो ओरल जोड़ लो। 21 और 14 35, 35 और 15 50, 50/5 10 आंसर,
यानी हमारा पहला उद्देश्य इसको जोड़ना होगा जो कि 50 आएगा, और नंबर ऑफ द टर्म्स 5 है, नंबर ऑफ द टर्म्स 5 है, तो 10 इज द राइट आंसर। फिर कहता है माध्यिका। अब माध्यिका का नियम क्या है कि हम लोग पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है, पढ़ते हुए क्रम में। कह रहा है इतने और x की माध्यिका 11 है। अब एक बात को ये समझना, जो ये x आएगा ना वो बीच में कहीं लाना होता है, ये याद रखना, ठीक है। पहले तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, अभी बताएंगे x कहां लिखाएंगे, 1 4, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 15। अभी मैं x को अलग रख रहा हूं, पहले बात को समझो, ये चीज सीखना है तभी आप दूसरों से अलग होंगे। ये हमारे 7 टर्म्स हो गए। अब ये जो x होगा ना मेरे दोस्त, ये जो x होगा, 7 टर्म्स हो गए ना, तो ये x यहां होगा, यहां ऐसे। और एक कॉमन सेंस भगवान ये कहता है कि ऑप्शंस पे भी नजर मारो। ऑप्शंस में देखोगे एक तरीके से x का मान 11 13 10 12, तो वो वैल्यू 9 से बड़ी होगी और इनसे छोटी होगी, ये भी भगवान ने ऑप्शंस दिया है। टोटल 8 टर्म्स हो गए, 8 का आधा 4, चौथा पद और 5वें पद का योग का आधा ही माध्यिका कहलाता है। तो ये दोनों पद हमारे होंगे, 3 इधर है 3 इधर है, तो यानी 9 प्लस x/2 जो कि 11 कहलाएगा। तो 11 दूनी 22 में से 9 घटाओगे 13 आ जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसमें फंस जाएंगे, यही समझ नहीं पाएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में x को कहां सेट करें। थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी विचार कीजिए, देन सॉल्व इट, ठीक है। कहता है माध्य 12 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों क्या होगा। अब देखो माध्य यानी एवरेज है, तो आप पहले 1 2 3 4 5, तो 5x तो ऐसे जोड़ लिया। अभी मोटा मोटा दिमाग लगाना है, देखो 25 में 21 गया तो प्लस का 4 रहेगा, और 45 में 32 गया तो प्लस का 13 रहेगा। अब 13 4 यानी 13 दूनी 26 4 30, यानी सबको जोड़ोगे तो ये आएगा। समझ गए कि नहीं, ये चीज हटा दे रहे, अगर आप जोड़ोगे तो ये 30 आएगा। टोटल टर्म्स है 5 12, 5 से भाग दो तो x प्लस 6 प्लस 12 यानी x बराबर 6। फिर हमसे कहता है अंतिम 3 प्रेक्षणों का, अंतिम 3 प्रेक्षणों का, यानी ये जो अंतिम 3 प्रेक्षण है इनका माध्य बताओ। तो ये 3x तो ऐसे हो जाएगा, 25 में 21 गया 4, 13 4 17 ऐसे, और बटा 3, x का मान 6 है तो 6 18 ऐसे, 17 ऐसे, बटा 3, ये हो गया 35 बटा 3। ऑप्शंस पे भी ध्यान दो, जैसा कि आपने ध्यान दिया तो 11 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 33 होगा, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 11.67 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 का आंसर 11.67 होगा। समझ गए। 212, एक क्लास में 25 लड़कियों की लंबाई इतनी है और 35 की इतनी है। क्लास में 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। एक तरीके से एवरेज का प्रोसेस है कि बॉयज हमारे पास 25 हैं और गर्ल्स हमारे पास 35 हैं। बोलो हां, बॉयज 25 गर्ल्स 35 हैं। अगर हम इनका रेशियो ले लें तो 5:7 आ जाएगा। ये वैल्यू इसका 150 हो जाएगा और ये 145 हो जाएगा। दोस्तों छोटी बात को समझो, इसमें से हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा वाला लेते हैं 145, ऐसे लिया, इससे 5 ज्यादा, 5 1 का 5 5 का 25, और मेरे भाई कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 7 5 12 से भाग दोगे यानी 2 पॉइंट समथिंग, 147 पॉइंट समथिंग आंसर में आएगा। तो 147 आंसर है, क्योंकि समथिंग में लिखा ही नहीं गया। 147 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। और जिसको कष्ट है वो क्या करे, 150 गुणे 5 प्लस 145 गुणे 7 डिवाइड बाय 7 5 12 से भाग दोगे तो 147 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा।
पढ़िए प्यार से। कहता है इतने को आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं, यानी ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत, यानी ये 3 W X Y 18, तो 18 त्याएं 54, जबकि 3 अधिकतम, तो X Y Z अधिकतम होंगी, X Y Z का औसत 22, तो 22 त्याएं 66। अब आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो, तो सबसे मैक्स वैल्यू Z है और सबसे छोटी वैल्यू W है, यही हमारा रेंज होता है। तो मेरे दोस्त इसको घटाना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना? घटाना। देखो ये तो घट गया Z और W, तो Z माइनस W ऐसे 66 में 54 गया तो 12 आ जाएगा, 12। यानी यहां पर जो आंसर आएगा 213 का वो 12 हो जाएगा। 12 हमारा सही आंसर होगा 213 का। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के रनों को इस प्रकार माना जाता है कि विचरण गुणांक इतना है और माध्य इतना। हम लोग जानते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, चलो इसको लिख देते हैं, वेरिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यहां पर हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन 16 दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब प्रसरण, ये प्रसरण का मतलब वेरिएंस होता है, और वेरिएंस ये होता है, और वेरिएंस जो होता है वो अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन का हो, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो अंडर रूट वेरिएंस का होता है, ये होता है। ठीक है, समझ गए ना? अभी समझ में आएगा। देखो तो यहां पर हमें मीन 25 दिया गया, तो यहां 25 कर लिया, बटा 100 स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आएगा, 25 गुणे 16 400 बटा 100, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। यहां 4 रख देंगे, और अंडर रूट वी वेरिएंस होता है, तो स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा वेरिएंस, यानी 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बेहतरीन क्वेश्चन था, काफी ज्ञान की जरूरत थी जो कि लगा दिया। 16 वेरिएंस मतलब होता है प्रसरण, और उसका मान हो जाएगा। कहता है एक डेटा के माध्य माध्यिका बहुलक एबीसी इतना है, तो बीसी कितना है? देखो ये फॉर्मूला यहां पर भी काम आएगा, कौन सा? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यहां पर इसका रोल है। अच्छा एक चीज देखो, माध्य माध्यिका बहुलक, तो माध्य माध्य यानी मीन ए ये हो जाएगा, माध्यिका को बी कह रहा है और बहुलक को सी कह रहा है, और हमें ए और बी का मान दिया है 9 और 8। ए 9, तो 9 दूनी 18 हो गया, और ये 8 त्रिका 24 हो गया, यानी 6 आ जाएगा मोड सी का मान। अब हमसे कह रहा है बी और सी का रेशियो, तो बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 6 है, मोड सी, यानी 4:3 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला याद होगा तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग इतना है, यदि आंकड़ों का माध्य इतना, तो ये 15 प्रेक्षणों का योग दे दिया, 434 प्लस x बटा 15, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है जो कि x के, तो 15x में तो ये 14x बराबर 434, तो x का मान 14×42 समझ गए, 31 आ जाएगा। यदि एक अनुक्रम में पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? आप मोटा मोटा एक चीज देखो, जैसे हमने ये 3 क्रम लिया बढ़ते हुए क्रम में, देखो पदों की संख्या 1 पद 2 पद 3 पद, पहले मोटा मोटा देखो 3 पद है, तो इसमें जो माध्यिका है वो ये है, यानी ax है, तो आप देखोगे ये जो सबसे बड़ा है 2, उसकी पावर 1 है। अब यहां पदों की संख्या विषम है, तो माध्यिका क्या होगी? तो a ऐसे x ऐसे,
ये जो n है ना, इसका n का आधा n/2 होगा। सीधे इसका आंसर मीडियन ये होगा। देखो लॉजिक आपको हमने समझा दिया। लॉजिक क्या, अगर हमने 3 पद लिए हैं, चलो आप 3 नहीं 5 ले लो, आगे ax³ कर लो, ax⁴ कर लो, तो ax² माध्यिका यानी 4 का आधा 2। वही चीज है, अगर 3 पद लिए तो 2 का आधा 1 माध्यिका आ रहा है। तो वैसे ही n पद है तो n का आधा n/2, ax n/2, क्योंकि पदों की संख्या विषम है। मतलब विषम का मतलब समझ गए ना, 3 पद 5 पद 7 पद 8 पद, तो 3 पद है तो दूसरा होता है 3 1 4 का आधा 2, 5 है तो 5 1 6 का आधा तीसरा पद होता है, इस टाइप से। तो इसका मीडियन ax⁴ n/2 हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी एक वर्ष में 25 बच्चों के वजन में बढ़ोतरी दर्शाती है। वजन में बढ़ोतरी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो यानी सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi करना पड़ेगा। तेजी से कर लो, 1.5 चौका 6, 5 दूना 10, 2.48, तो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 3 19.2, 5 त्याय 15, 6.4 और ये 3.4। अब टोटल नंबर कितने हैं? 9 8 17, 17 3 20 25, टोटल 25 से भाग देना है बस। अब आंसर निकाल लो मेरे भाई। अब जो ऊपर वाली वैल्यू दी गई है उसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना, जोड़ना है। देखो 6.4, 3.4, देखो 4 4 8 2 10, 0 हासिल 1, 3 6 9 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 6 30, 3 हासिल, 3 4 5 अपॉन 25 यानी 12/5 यानी 2.4, 2.4। राइट आंसर ऑफ दिस वन 2.4 होगा 218 का। एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर इतना है तो कुल कितना? इसको मिक्स एंड एलिगेशन से कर लो कि 5 संख्या है जिनका माध्य 15 है, x संख्या बची वाली, क्योंकि 5 छोड़ने के बाद माध्य 18 पॉइंट, तो जो बची हुई है उनका इतना है, और ओवरऑल माध्य है 17। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दिया, बड़े में से छोटा घटा दो, इससे ये गया तो 1.25 आया और इधर से 2 आएगा, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, यानी ये वैल्यू 25 से 5 बार में, ये 8 बार में। आप लोग मिक्स एंड एलिगेशन जानते हो कि ये क्वांटिटी को दर्शाता है, 5 बराबर 5 को, तो 8 बराबर 8 का हो जाएगा क्वांटिटी। जब 5 बराबर 5 यानी 1 बराबर 1 के, तो 8 बराबर 8 के। समूह में कितने? तो 8 5 13। ये चीज हम लोग मिक्स एंड एलिगेशन में भी कई बार पढ़ चुके हैं। वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नीचे बच्चों के एक समूह की आयु दी गई है, उनकी माध्यिका पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 3 आ गया, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 2 बार में आएगा, 3 3 6 2 8 8। माध्यिका 8 टर्म्स है, तो 8 का आधा 4, चौथा पद 5वां पद का योग बटा 2, इन दोनों का योग 13.5 होगा, आधा 6.5 होगा। 6.5 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ, 220 का आंसर ये। प्यारे दोस्तों, हर भर के पेपर में लेटेस्ट में, चाहे ग्रुप डी का जो 2022 में हुआ, एनटीपीसी का हुआ है, भर भर के मेन मीडियन के क्वेश्चन आए हुए हैं हर सेट में, और 90% बच्चा इसको पढ़ता ही नहीं, पता नहीं क्यों। सबसे आसान टॉपिक ये होता है। शुरुआत में आपको बहुत बेहतर इसका सिखाया गया है, अभी हमने बहुत स्पीड से बताया है। आपको बता दें, फाउंडेशन के लिए आप टाइप वाइज यूथ 2024 को मुझसे पढ़ सकते हो। प्रकाश सर मैथ ऐप में खुशी मिलेगी। याद रहे, यूथ का फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन आपने किसी से भी पढ़ रखा है तो सीधे पिनैकल 6200 मैथ लगाओ।
नहीं पढ़ रखा तो सीधे थर्ड एडिशन मुझसे पढ़ो, फिर पिनेकल 6200 मैथ लगाना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।